बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पुष्कर धामी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे पुष्कर धामी। ये बड़ी खबर सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अमित शाह ने सीनियर नेताओं से फोन पर बात की है, उन मंत्रियों से फोन पर बात की है जिनके नाराज होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब सब कुछ सही बताया जा रहा है। सोर्सेस बता रहे हैं कि पूरी मंत्रिमंडल के साथ पुष्कर धामी शपथ ग्रहण करेंगे, तो मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये कहा जा रहा था कि पुष्कर धामी के साथ हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने को मिले कैबिनेट में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो मंत्री नाराज बताए जा रहे थे उनसे अमित शाह ने खुद फोन पर बात की है और अब सब कुछ सही बताया जा रहा है। पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगे। बातचीत हुई नहीं, वो बातचीत वाली क्या, किसकी शपथ होगी क्या होगी, तो देखिए उसी समय पता चलता है। ये सब गोपनीय है। जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ राजभवन से लाइव जुड़ रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर शपथ ग्रहण समारोह होना है। दीपांकर, ये कहा जा रहा है कि भले ही प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला हो, लेकिन कैबिनेट वैसी ही दिखाई देगी। क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेस पुख्ता तौर पर? बिल्कुल अपर्णा, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने साफ कह दिया है कि पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। और जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई भी चेहरा नहीं बदला जाएगा, ताकि कहीं पर भी कोई नाराजगी की बात इससे आगे ना बढ़े। इसके अलावा हो सकता है कि अब राज्य मंत्री कोई भी कैबिनेट में ना रहे। धन सिंह रावत, यतीश्वर आनंद और रेखा आर्या ये अब तक राज्य मंत्री थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन तीनों को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। यानी पूरी कैबिनेट में सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, यानी 11 कैबिनेट मंत्री और खुद मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। और जो अभी तक का आज दिन भर की जो सियासत उत्तराखंड की रही, वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल की रही। सतपाल महाराज का घर, हरक सिंह रावत का घर, मदन कौशिक का घर, और इसमें जो बड़ी भूमिका निभाई उसमें अजय भट्ट जो सांसद है नैनीताल से, धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद, इन तीन नेताओं ने खासतौर पर पूरा डैमेज कंट्रोल किया। कई नेताओं के पास गए, उनको मनाया, बुझाया, समझाया, और जब कहीं से भी बात इस तरह की रही जहां पर डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, मसलन सतपाल महाराज की स्थिति में, यशपाल आर्य और हरक सिंह की स्थिति में, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है, सूत्र बता रहे हैं फोन पर, और उनको समझाया गया है। और अब फाइनली 4 बजे ये पूरी सहमति के साथ अब सभी लोग यहां पर शपथ के लिए पहुंच रहे हैं। और मदन कौशिक ने साफ कह दिया कि ना कोई नाराजगी है अब, और सभी मंत्री शपथ लेंगे। यानी पुष्कर सिंह धामी का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें चेहरे पुराने होंगे, और जो नया चेहरा होगा वो सिर्फ और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का होगा। लेकिन हाँ, जो नाराजगी की बातें थी वो कई घंटे के मान मुनव्वल के बाद, कई घंटे के पॉलिटिकल ड्रामे के बाद अब वो यहाँ 4 बजे जाकर खत्म हुई है। अपर्णा, दीपांकर, लौटेंगे आपके पास शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जब वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कार्यक्रम शुरू होगा, आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं क्राइम की, जहां चित्रकूट में प्रेमिका से मिलने गए युवक को पेड़ में बांधकर गांव वालों ने पीट दिया है। ग्रामीणों ने युवक के हाथ पैर पेड़ से बांधकर बेल्ट से बेरहमी से उसे पीटा है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक कौशाम्बी का रहने वाला है। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। संत कबीर नगर में पुलिस पर एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक युवक शराब के नशे में सड़क पर हंगामा कर रहा था, जिसे सिपाहियों ने पकड़कर किनारे कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसी दौरान दुधारा के थाना अध्यक्ष पहुंचे, जिन्हें शराब के नशे में युवक गाली देने लगा। आरोप है कि गाली देने से गुस्साए पुलिस वालों ने इसकी जमकर पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला खरीलाबाद बाईपास का है। आनंद फानन में पुलिस वालों ने युवक को अस्पताल पहुंचवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब एक मामला संज्ञान में आया है, तो कोई रोडवेज पे बस पर बैठ गया था, उसको उतारा गया है, उसी तरह उसको चोट आ गई है। ये अभी संज्ञान में आया, बाकी जांच का विषय है, जो भी उसमें होगा उसको कार्रवाई। सर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दुधारा थानाध्यक्ष के द्वारा उसकी लातों से पिटाई की जा रही है, घसीट के ले जाया जा रहा है।
अभी संज्ञान में क्या है उसमें मामला उनसे पूछते हैं, इसके बाद जो भी होगी उसमें कार्रवाई होगी। धर्मांतरण केस में ईडी के हाथ अहम सबूत लगे हैं। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी उमर गौतम के ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी को विदेशी फंडिंग से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिसमें विदेश से करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और संत कबीर नगर में उमर और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान दिल्ली के 3, लखनऊ के 2 और संत कबीर नगर के ठिकाने पर छापेमारी की गई। लखनऊ में अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन और संत कबीर नगर में गाइडेंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तरों पर छापे मारे गए। अल हसन फाउंडेशन में उमर गौतम उपाध्यक्ष था। गाइडेंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी पर ईडी को धर्मांतरण कराने का शक है। ईडी के हाथ अहम सबूत लगे हैं। विदेशी फंडिंग हुई है खातों में, इसके भी सबूत लगे हैं। दिल्ली और लखनऊ के कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। संत कबीर नगर में भी उमर के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। अल हसन फाउंडेशन संस्था थी, उसके भी ठिकानों पर छापेमारी हुई है। धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी उमर गौतम, जहां उसके अकाउंट्स को लेकर जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं वहां उनको डिटेल जो निकल कर आ रही है, वो साफ इशारा करे कि विदेशों से भी फंडिंग उमर गौतम की संस्था को, उमर गौतम को होती रही है। ऋषभ मणि लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ऋषभ, क्या कह रही है अब तक की इन्वेस्टिगेशन? ईडी के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी नई दिल्ली के 3 ठिकानों पर छापेमारी ईडी ने की है, लखनऊ के 2 ठिकाने और संत कबीर नगर के। तो एक बात साबित हो रही है, जैसे राजधानी की लखनऊ की 2 संस्थाएं हैं जहां पर उमर गौतम उपाध्यक्ष था और उसका यहां पर एक्टिव रोल हुआ करता था। अल हसन करके एक एजुकेशन ट्रस्ट है, बताया जा रहा है कि उसके खाते में विदेशों से कुछ रकम आई है और जो भी शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उस रकम को कुछ अन्य अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया और काफ़ी रकम कैश भी निकाली गई। ईडी की ओर से ऐसी, या जो एटीएस है उसकी ओर से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उस रकम को ही एक बड़े अमाउंट के रूप में कैश में निकाला गया है और कई जगह उसको बांटा गया है। ये शक जताया जा रहा है एटीएस की ओर से भी कि उस रकम का धर्म परिवर्तन में, अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल किया गया है। तमाम बैंक खाते ईडी ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। जो कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क वहाँ से मिली हैं वो सब ईडी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब उन तमाम चीज़ों की स्टडी की जाएगी, एनालाइज किया जाएगा और जो फैक्ट अभी तक है उनको वेरीफाई किया जाएगा। और जैसा आने वाला समय है कि अगर देखा जाएगा कि विदेशों से जो धन मिलता है क्या उसमें से उनके किसी नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसकी जांच होगी। फिर हो सकता है ईडी आगे और कोई कार्रवाई करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ऋषभ। शामली जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में जूनियर टीचर्स को सीनियर बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में जांच कर रहे एसडीएम ने मौजूदा बीएसए गीता वर्मा और पूर्व बीएसए को निलंबित कर दिया है। बता दें कि साल 2017-18 में बीएसए चंद्रशेखर ने प्राथमिक शिक्षकों को जूनियर से सीनियर टीचर के पद पर प्रमोट कर दिया था, जिसकी कई टीचर्स ने शिकायत की, जिसके बाद डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में लेखाधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। एसडीएम देवेंद्र कुमार ने जांच रिपोर्ट डीएम जसजीत कौर को सौंप दी है। इसके बाद कमिश्नर सहारनपुर को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस समय मुझे जो तीनों बीएसए हैं वो दोषी पाए गए। पूर्व बीएसए चंद्रशेखर के काल में 23 अध्यापकों को जो है बिना वरिष्ठ कोषाधिकारी की अनुमति ली, बिना वरिष्ठ कोषाधिकारी से जांच करवाए, बिना मतलब वित्त के संदर्भ में जांच करवाए प्रोन्नत कर दिया गया। उसके संदर्भ में जो है जो वरिष्ठ जो अध्यापक थे जिनकी प्रोन्नति नहीं हुई थी, उन्होंने उसकी शिकायत की। उसी शिकायत के क्रम में जो है उसके संदर्भ में इन्होंने उनकी वेतनमान में कटौती कर दी। लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ठग गैंग का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौकरी का झांसा देकर यह गैंग ठगी किया करता था, लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा दिया करता था। कई विभागों के फेक ज्वाइनिंग लेटर भी इनके पास से मिले हैं। आर्मी हो, पुलिस हो, रेलवे में फर्ज ये नौकरी का झांसा दिया करता था ये गैंग। लखनऊ में इस ठग गैंग का खुलासा हुआ है। ये सरकारी विभागों में नौकरी लगवा देंगे, इस तरह का झांसा देकर लोगों से ठगी किया करते थे। चाहे सेना की बात हो, पुलिस हो, रेलवे में नौकरी का झांसा ये दिया करते थे। उनके पास से कई विभागों के फेक ज्वाइनिंग लेटर भी मिले हैं।
और इन्हीं जॉइनिंग लेटर्स के आधार पर ये लोगों से रकम ठगा करते थे। तो फतेहपुर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले के 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों के 15 शराब तस्करों की हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि जिले के सदर, मलवा, जहानाबाद, ढाता और असोथर थाना क्षेत्र के कुल 15 अवैध शराब कारोबारी चिन्हित किए गए हैं। साथ ही इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आइडेंटिफाई करके जो सबसे ज़्यादा सक्रिय शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त थे, इस प्रकार के 15 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और इन पे लगातार निगरानी बन सके इस तरह से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। और भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो कि लगातार इस प्रकार के काम में संलिप्त रहे हैं। इनकी भी हिस्ट्री शीट खोलकर इनकी सतत निगरानी की जाए। अगली बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां गोली मारकर हत्या हुई है। अवैध निर्माण के विरोध पर हत्या की गई है। पड़ोसी पर ही हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वृंदावन कोतवाली के बाबूगढ़ गांव की घटना है। आरोपी फरार है, पुलिस जांच कर रही है। तो पड़ोसी पर ही हत्या करने का आरोप लगा है। बाबूगढ़ गांव की घटना है, जहां आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये अवैध निर्माण को लेकर विरोध करने पर हत्या हुई है। जमीन को लेके है, जिसमें सड़क बनी हुई है। उस सड़क पे मुलजिम पक्ष द्वारा सड़क को खोद के एक दुकान का निर्माण कराया जा रहा था, जिससे मृतक पक्ष के लोगों का आवागमन बाधित हो रहा था, रास्ता बाधित हो रहा था। इसी को लेके विवाद हुआ था और इनमें ये विवाद हुआ। पुलिस तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत कर रही है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कासगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में चोरों का तांडव देखने को मिला है। ऑक्सीजन लाइन काटकर चोरी हुई है। प्लांट शुरू होने से पहले ही यहां पर चोरी कर ली गई। तांबे के पाइप को काटकर चोर फरार हो गए। मामले की जांच कर रही है पुलिस। आईसीयू निकू वार्ड का जो ऑक्सीजन लाइन थी उसे काट दिया है। ऑक्सीजन लाइन को काटकर चोरी यहां पर की गई है। ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से पहले ही यहां पर चोरी की गई। तांबे की लाइन को काटकर चोर फरार हो गए। जिला अस्पताल में चोरी की वारदात हुई है और पुलिस ने अब पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। एनआईसीयू वार्ड पे जहां पर ऑक्सीजन की लाइन थी, उस ऑक्सीजन की लाइन को काटकर चोर फरार हो गए। तांबे की लाइन थी, प्लांट शुरू भी नहीं हो पाया था और प्लांट शुरू हो पाता उससे पहले ही यहां पर चोरी को अंजाम दिया गया है। तांबे की लाइन को काटकर चोर यहां से फरार हो गए। यूपी में अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। अवैध निर्माण करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अवैध बिल्डिंग को जमींदोज किया गया। दूसरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां जिले में 12 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपराधियों की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उनकी बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। रिवर बैंक कॉलोनी में ये बहुमंजिला इमारत का अवैध रूप से निर्माण चल रहा था। इसकी कीमत करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज सुबह से इस इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की थी।
डीएम अभिषेक प्रकाश की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में आ रही थी। इसका केंद्र पुरातत्व विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ हाईकोर्ट और एलडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद गिराया गया है, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। सहारनपुर में भी माफिया पर एक्शन हुआ है। भू माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिले में 12 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। अपराधियों की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। अपराध से बनाई संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। 12 गैंगस्टर और भू माफियाओं के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई की गई है अभी तक, और इनमें से 15 करोड़ रुपए का जो संपत्ति जब्त किया गया है, कुर्क किया गया है। और भी इसमें गैंगस्टर के अंतर्गत जो अपराधियों का चिन्हीकरण किया गया है और उनका अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का चिन्हीकरण करके कार्रवाई लगातार की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। कांग्रेस के नेता प्रीति तिवारी ने हंगामा किया है। वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां प्रीति तिवारी ने मथुरा में हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां कांग्रेस का ये कार्यक्रम था और यहां इस कार्यक्रम में कांग्रेस की नेता प्रीति तिवारी ने हंगामा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप प्रीति तिवारी ने लगाए हैं। प्रियंका गांधी कर रही है नेतृत्व, औरतों की इज्जत नहीं है। मेरा नाम प्रीति तिवारी है, मैं पश्चिम की महिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रीति तिवारी नाराज इसलिए दिखाई दे रहे हो कि तमीज नहीं है यहाँ पर। जो प्रदेश टीम के लोग हैं, प्रदेश सचिव योगेश तालान, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, तमीज नहीं है। तो यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाए हैं प्रीति तिवारी ने। ये कांग्रेस की नेता हैं और इनका कहना है कि बदसलूकी हुई है, और जिस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वहाँ महिला जो कांग्रेस महिला नेता है कांग्रेस की, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं सीनियर लीडर्स। मेरा नाम प्रीति तिवारी है, मैं पश्चिम की महिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रीति तिवारी सर, मैं बात नहीं कर पाऊंगी तो ये सब के सब पागल हो जाते। तो आखिर मामला क्या है, किस बात को लेकर प्रीति तिवारी इतना भड़क गई, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं। किस बात को लेकर जो प्रीति तिवारी हैं वो इतने गंभीर आरोप लगा रही है पार्टी के नेताओं पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए, बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन प्रीति तिवारी यहाँ बहुत गुस्से में, बहुत भड़की हुई दिख रही हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर वो आरोप लगा रही हैं। बदसलूकी जिस तरह से उनके बातों से जाहिर हो रहा है कि उनके बदसलूकी की गई है, तमीज नहीं है। यहाँ पर नेताओं को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रही हैं। तो मथुरा में कांग्रेस का ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में किस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम बुलाया गया था वो चर्चा तो बाद में होती, लेकिन यहाँ फिलहाल ये हंगामा इस कार्यक्रम को सुर्खियों में ले आया। सफेद रंग की साड़ी में ये प्रीति तिवारी हैं जो अपना नाम बता रही हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगा रही हैं। जो प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उन पर ये आरोप लगा रही हैं। नहीं, वो अभद्रता नहीं, एक्चुअली इसमें खाली डेलीगेट्स ही इनवाइटेड थे और चूंकि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की महिला की अध्यक्ष थी तो एक आध कोई कार्यकर्ता उनको पहचानता नहीं था तो उन्होंने उन्हें गेट पे रोका। पर जब वरिष्ठ कांग्रेसियों ने उसे देखा कि वो महिला प्रदेश कांग्रेस की पश्चिम उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं तो फिर उनको अंदर आने दिया। तो वहीं तड़क भड़क हो गई थी अंदर एंट्री को लेकर, और उनका ड्राइवर भी अंदर घुस रहा था तो ड्राइवर को वो अलाउ नहीं किया गया, ड्राइवर को रोक दिया गया।
क्योंकि सीमित ही लोग अलाउड थे, वरना तो पूरा मथुरा के सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हो जाते, आगरा मंडल के सभी कांग्रेसी आ जाते। तो एक लक्ष्मण रेखा होती है कि जो अलाउड हैं उन्हीं को परमिशन दी जाती है अंदर आने की, ड्राइवर्स को थोड़ी दी जाएगी परमिशन। तो कार्यक्रम का प्रोटोकॉल था और यहाँ कुछ लोग प्रीति तिवारी को पहचान नहीं पाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो महिला मोर्चा है कांग्रेस का, उसकी ये अध्यक्ष बताई जा रही हैं प्रीति तिवारी, और ये इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इन्हें कुछ कार्यकर्ता नहीं पहचान पाए। नितिन गौतम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नितिन, यहाँ जिस अंदाज में प्रीति तिवारी जाती हुई दिख रही हैं, काफी भड़की हुई हैं, लेकिन बाकी नेता कह रहे हैं कि बस एंट्री को लेकर कुछ दिक्कत हो गई थी। जी देखिए, सारे मामले की अगर हम बात करें तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम था, प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम था, वृंदावन में चल रहा था और उसका शुभारंभ सलमान खुर्शीद ने किया था। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद प्रियंका जो है वर्चुअल लोगों को संबोधित कर रही थी, वहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। प्रीति तिवारी आई थी। आगमन का प्रीति का जो कार्यक्रम था वो काफी लेट था और करीब 1.25 घंटे लेट थी। कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए दरवाजे पर कुछ स्थानीय कार्यकर्ता थे जो प्रीति को नहीं पहचान पाए थे और उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। जी, तो इसी रोकने के प्रयास के दौरान ही प्रीति तिवारी भड़क गई। बहुत शुक्रिया नितिन आपका जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।